We started with substitution reactions where we did the halogenation, ठीक है, जिसमें हम halogen ग्रुप्स जो थे क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो ग्रुप हमने सब्स्टिट्यूट किए हैं। उसमें से हमने ये पढ़ा था कि क्लोरीनेशन और जो ब्रोमिनेशन है that can be done very very easily, ऐसे ही था। हाँ जी, if we talk about alkanes and their chlorination, firstly that proceeds in the presence of some of the light or heat, ठीक है, इनकी प्रेजेंस में ये जो रिएक्शन है वो प्रोसीड होती है। सो व्हाट यू विल गेट, एक हाइड्रोजन जो है वो आपने रिप्लेस कर देना है विद द क्लोरो ग्रुप एंड से सो ऑन इफ दिस प्रोसीड, तो आपके पास क्या आएगा, सेकंड जो है वो ग्रुप रिप्लेस होगा, देन थर्ड ग्रुप जो है वो रिप्लेस होगा, देन अल्टीमेटली जो फोर्थ हाइड्रोजन है वो भी रिप्लेस होके, तो ये आपके पास क्या बना है, दिस इज मिथाइल क्लोराइड, दिस इज डाइक्लोरो, ठीक है, दिस इज ट्राइक्लोरो एंड दिस इज टेट्राक्लोरो, ठीक है। तो इसको आप और क्या कहते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हो ना, ठीक है। तो ये बनेगा आपका, एंड सेम इज विद द ब्रोमो, ब्रोमो ग्रुप के साथ भी सेम रिएक्शन हो जाएगी। बट फॉर द आयोडीनेशन एंड फ्लोरिनेशन उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आयोडीनेशन की जो रिएक्शन है दैट इज रिवर्सिबल एक्चुअली, सेम रिएक्शन जब आप आयोडीन के साथ करोगे देन इट विल गिव यू CH3 प्लस HI जो है वो CH3 मिथाइल आयोडाइड के साथ अगेन कंबाइन करके आपके पास फिर से क्या दे देगा, रिएक्टेंट्स दे देगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी ऐड सम ऑफ द व्हिच एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है, जो इसको क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो फिर ये रिएक्शन जो है वो आपकी एक ही तरफ प्रोसीड होती है, ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंड व्हाट इज विद द फ्लोरिनेशन, फ्लोरिनेशन के साथ क्या प्रॉब्लम है, दूसरा रिएक्शन है, मतलब निकल बताया तो था HNO3 और HIO3 ऐड कर सकते हो आप इसमें, आयोडीन आयोडीन एक तरफ हो जाएंगे, ठीक है, इसमें से ये हाइड्रोजन निकल गई ना बाहर, तो अब इसकी टेंडेंसी नहीं रहेगी ये दोबारा कंबाइन करके ये प्रोडक्ट दे दे, ओके। तो हमने ये दोनों जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो है वो ऐड किए हैं, जो इसको क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, रिडक्शन ही हो रही है ना आयोडीन की, हाइड्रोजन की रिमूवल हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास वाटर बन रहा है, आयोडीन लिबरेट हो गई। अब ये चीज तो नहीं बची ना, इस चीज को हमने तोड़ दिया ताकि ये जो आपका HI है ये दोबारा रिएक्ट ना कर सके इसके साथ और आपके पास दोबारा जो है वो आपके रिएक्टेंट्स ना आए, ठीक है। तो दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो है वो ऐड करते हैं ताकि ये जो HI बना है ये उसको क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, ठीक है। तो रिडक्शन होके वो आयोडीन लिबरेट कर देता है बजाय कि HI के, ठीक है जी। कल करवाया था मैंने वैसे, दिलजीत परसों जब ऑनलाइन क्लास थी उस टाइम, ठीक है। हाँ जी, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द फ्लोरिनेशन नाउ, दिलजीत सो गई थी, चलो। हाँ जी, फ्लोरिनेशन की प्रॉब्लम क्या है, वेरी बैड। स्वार्ट्स रिएक्शन याद आई किसी को कि नहीं, अभी तक नहीं आई। So if we test the reactivity of halogens, तो इसमें से जो आपका फ्लोरीन है that is more reactive as compared to the rest of the halogens, ठीक है। तो जब आपका फ्लोरीन जो है वो रिएक्ट करेगा तो इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इट विल ब्रेक आल्सो कार्बन कार्बन बॉन्ड, बट मुझे सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करवाना है, कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक नहीं करवाना, ठीक है। तो मैं इस चीज को कैसे ओवरकम कर सकती हूँ, हाँ जी, we will proceed this reaction with some of the iodine derivative,
हमने डायरेक्टली हैलोजेंस नहीं लेने हैं, ठीक है, हमने उसका आइडो जो है वो डेरिवेटिव लेना। ओके, वी हैव टेकन आइडो इथेन, राइट। इसमें हम ऐड करते हैं मर्क्यूरिक फ्लोराइड विच इज HgF2। मर्क्यूरिक फ्लोराइड इज एडेड टू इट। अब आपने सिर्फ जो हैलोजेंस है उनको एक्सचेंज करना है, बाकी और कुछ भी चीज जो है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर C2H5 के साथ क्या आ जाएगा, आयोडीन, एंड हियर यू विल बी गेटिंग HgI2, ठीक है। सो दिस इज द स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो हम डायरेक्टली एल्केन्स नहीं लेंगे इसमें, हम एल्केन के डेरिवेटिव्स, आइडो डेरिवेटिव जो है वो प्रेफर करेंगे, दैट इज एक्चुअली लीस्ट रिएक्टिव। आयोडीन जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है ना, तो इसीलिए वो जल्दी जो है इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक नहीं होने देगा, और सिंपली ये जो फ्लोरीन है ये इसकी हैलोजन की पोजीशन ले लेगा, दैट्स इट। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर होगी सारी रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का बताओ। हाइड्रोकार्बन जब बर्न करते हैं तो आपको क्या देते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड, और अगर ऑक्सीजन जो है वो इनसफिशिएंट है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर ये एक्सेस में है और यहाँ पर ये सफिशिएंट लिमिटेड है। The other name of these reactions is combustion reactions, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स की कंबशन या हाइड्रोकार्बन्स की ऑक्सीडेशन आपको हमेशा याद रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट अमाउंट जो है वो, amount of heat will be some released in this process. हाँ जी, is this clear? क्लियर है कि नहीं यहाँ तक, ठीक है दृष्टि। अब नेक्स्ट करें, नेक्स्ट रिएक्शंस करें, आपको समझ आएगी नहीं। दिलजीत क्या हुआ है बेटा, बोलो समझ आई है कि नहीं, फिर मैं आगे करूं, नहीं तो कोई डाउट इनमें, ठीक है। चलिए आगे लिखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में ही आगे हम डिस्कस करेंगे। सो राइट डाउन द वेरी फर्स्ट रिएक्शन एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैटालिटिक ऑक्सीडेशंस, अभी हम सिंपली ऑक्सीडेशन पढ़ के आए हैं विदाउट एनी कैटलिस्ट। अब जो है रिएक्शंस स्टडी करेंगे हम विद द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। सो राइट डाउन द वेरी फर्स्ट रिएक्शन ऑफ मीथेन प्लस ऑक्सीजन, where we are taking the ratio as 9:1, यानी कि 9 जो है वो मैं मीथेन ले रही हूँ और 1 रेशियो में आपने ऑक्सीजन लेना। You will be doing this reaction in the presence of copper tubes, ठीक है। और इसका टेम्परेचर जो है वो है 523 केल्विन, pressure is 100 atmospheric pressure. Now what will happen? This alkane, that is methane here, it will change into alcohol. Balancing कर लो, here it will be 2 and here it will be, ठीक है जी। क्लियर हो गई ये रिएक्शन, सिंपल है, ठीक है। CH4 था तो उसको मैंने ब्रेक करके CH3 और साथ में ये जो 2 ऑक्सीजन है वो ऐड करवा के अल्कोहल बना दिया। सो दैट इज, क्या नाम है इसका, नाउ राइट डाउन द सेकंड रिएक्शन। व्हेन मीथेन is mixed with oxygen, when methane is mixed with oxygen and is passed through molybdenum oxide and is passed through molybdenum
molybdenum, MOLYBDENUM, molybdenum. molybdenum ऑक्साइड, फॉर्मूला MO होता है molybdenum का, ऑक्साइड का ऑक्सीजन आ जाएगा। पहले में क्या बना था? अल्कोहल। इसमें क्या बनेगा? What is HCHO? मीथेनल, और कॉमन नेम में क्या कहते हैं आप इसको? फॉर्मेल्डिहाइड। आती तो है को नॉमेनक्लेचर। ओके, तो सेम रिएक्शन जब हमने कॉपर ट्यूब्स के साथ की तो अल्कोहल बना, सेम प्रोडक्ट्स के साथ, सेम रिएक्टेंट्स के साथ जब हमने मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ की तो उसने एल्डिहाइड दे दिया हमें। ओके, तो ये किसका कमाल है यहाँ पर? कैटलिस्ट का। ओके, सो राइट डाउन द नेक्स्ट रिएक्शन। इथेन, इथेन is oxidized to, ethane is oxidized to ethanoic acid in the presence of manganese acetate, in the presence of manganese acetate। अब थर्ड रिएक्शन में मैं क्या बोल रही हूँ? What we are taking? Ethane when it reacts with oxygen in the presence of manganese acetate। एसीटेट का फॉर्मूला आता है CH3CO ग्रुप्स लगाते हैं, ठीक है, 2 टाइम्स। दिस इज एसीटेट ग्रुप, ठीक है। हाँ जी, क्या प्रोडक्ट्स बने बेटा आपके? यू गेट एसिड और साथ में आपका रिलीज होगा वाटर। बैलेंस दिस रिएक्शन, बैलेंस दिस रिएक्शन। रिएक्शन बैलेंस करो और आंसर बताओ मुझे। हाँ जी, होगी बैलेंस, बोलिए। दो ऑक्सीजन, 2 कार्बन, वाटर, तो ये तो 4 हो गए कार्बन। बस चलो, तीन और तीन 6, 3 4, 4 और 4 वो तो 8 हो गए हाइड्रोजन। आठ, 8 कहो, 9 से 9 कहो उनको। इतना टाइम बैलेंसिंग में ही।
अब चेक करो। ठीक है, बैलेंस्ड है। चलिए, नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन इन दिस catalytic one. So write down when isobutane, it reacts with some of the strong oxidizing agents कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो सकते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग? उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं डाइक्रोमेट, KMnO4, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। वैसे जो आपके अल्केन्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ, ठीक है, बट व्हेन यू आर हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स प्लस अ टर्शरी कार्बन एटम, टर्शरी है ना ये, कार्बन के साथ यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो दैट इज मोर प्रोन टू रिएक्टिविटी, ठीक है, तो वो जल्दी रिएक्ट करेगा क्योंकि इसमें क्या बनाना है, टर्शरी कार्बोकैटायन, टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा ना ये, और टर्शरी कार्बोकैटायंस क्या होते हैं, दे आर वेरी वेरी स्टेबल, ठीक है, तो स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये जो है वो बस इसके साथ कंबाइन करता है विद द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, अदरवाइज जो आपके अल्केन्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं विद एनी ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है, बट यहाँ पर जब आप हाइड्रोजन को एज H नेगेटिव बाहर निकाल दोगे, ओके, तो हियर अ टर्शरी कार्बोकैटायन विल बी फॉर्म्ड दैट इज मोर स्टेबल, और इसके ऊपर अब जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं दे कैन अटैक नाउ, ओके, एंड इन दिस वे दे कैन गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये किस में कन्वर्ट कर देंगे, उसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे, so that will be tertiary butyl alcohol. फर्स्ट जब हमने मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ की इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ट्यूब्स तब हमें अल्कोहल मिला, ठीक है, जब हमने टर्शरी ब्यूटाइल वालों की, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्यूटेन की जो है रिएक्शन की विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन आल्सो वी गेट अल्कोहल। सेकेंड में जब हमने इसकी रिएक्शन की है विद दी किसके साथ, मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ, तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है, थर्ड में जब आपने मैंगनीज एसीटेट के साथ रिएक्शन की है तो आपके पास क्या आएगा, एसिड आएगा, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट जो है वो कार्बोनियल कंपाउंड्स मिल रहे हैं विद द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हर एक में प्रोडक्ट्स चेंज आ रहे हैं आपके पास, क्लियर हो गया, इज दिस क्लियर? मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ क्या बन रहा है, एल्डिहाइड, ठीक है, मैंगनीज एसीटेट के साथ क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है, ओके, एंड फर्स्ट टू के साथ कॉपर ट्यूब्स के साथ, और जब आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हो उसके साथ क्या बनेगा, अल्कोहल, ठीक है, नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट टाइप, आइसोमेराइजेशन, जो आप करके दिखाओगे मुझे, आइसोमेराइजेशन, फॉर्म ऑल द आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, हेक्सेन के आइसोमर्स बनाओ और मुझे आंसर बताओ, चलो टेस्ट की भी रिवीजन हो जाएगी साथ साथ में, आपको कितने आइसोमर्स आते हैं बनाने, फॉर्म द आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, and done, done or not,
नमन हो गए? डन। हाँ जी नमन हो गए? सृष्टि? मतलब आपको आइसोमेरिज्म भी आते हैं? टेस्ट की रिवीजन है अच्छे से, ऐसे नहीं कह सकते हो आप। सो दिस इज हेक्सेन, ठीक है। नॉर्मल कह सकते हैं या स्ट्रेट चेन कह सकते हैं। आपने उस पोजीशन चेंज कर करके देखनी है, उनके रिस्पेक्टिव देख लो। डाई बना सकते हो, ट्राई बना सकते हो, सिंगल वाले बना सकते हो, उनकी पोजीशन, सिंगल वालों की पोजीशन चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें आपने 2 मिथाइल बनाया है, 3 मिथाइल भी बन सकता है, यहाँ से 1 2 3, ठीक है। 2 मिथाइल के साथ साथ एक 3 मिथाइल भी बना देना। इसके बाद तो और कोई चेंज नहीं हो सकता। अब मैं इसको दोबारा से यहाँ पर लाऊंगी तो अगेन वो 2 पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो है वो मैक्सिमम 2 पोजीशन चेंज कर सकता है एक मिथाइल को। दैट इज 3 मिथाइल। अब सिंगल वालों की सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है, अब डबल पे चलते हैं। नीचे बना देगा स्पेस है, इधर देखते हैं। अभी आप हेक्सेन से पेंटेन में गए हो, पेंटेन से ब्यूटेन में जाओगे, ठीक है। ब्यूटेन से प्रोपेन पे जाओ, ठीक है। ब्यूटेन का कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है? अगर आप एक को इधर शिफ्ट कर दोगे देन 2 3 कैन आल्सो बी फाउंड। चला जाए क्वेश्चन, आ जाओ आ जाओ। रिवीजन ही हो रही है आपके टेस्ट की साथ साथ में। बाकी रब कर दो ऊपर से, हेक्सेन रब कर दो। हाँ जी, 2 3 के अलावा और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है? नहीं, ठीक है। हाँ 3 वाला बनाना है यहाँ पे। इसके बाद हम किस पे जाएंगे अब? प्रोपेन पे, ठीक है, थर्ड वाले पे। So that is 2 3 नाम, that is 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। हाँ नहीं बनेगा, ठीक है। फिर इतने स्ट्रक्चर्स हैं आपके, नहीं बनेगा कोई। ओके, सो दीज आर ऑल दी आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, ठीक है। ये सारे जो हैं वो आइसोमर्स हो जाएंगे फिर हेक्सेन के, राइट, क्लियर। अब उसके बाद लिखो नेक्स्ट एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट राइट डाउन एरोमेटाइजेशन रिएक्शंस। ये अलग रिएक्शन है। एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो फॉर्म करेंगे। और मैंने आपको बताया है एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। बेंजीन रिंग वाले जो कंपाउंड्स हैं दे आर एरोमेटिक। ये जो आप लिखते हो चेन वाले दे आर एलिफेटिक, ठीक है। जो चेन वाले आप लिखते हो कंपाउंड्स दे आर एलिफेटिक,
एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? दैट आर एक्चुअली हैविंग द बेंजीन रिंग। इफ यू रिमेंबर, मैंने रीअरेंजमेंट रिएक्शन की टाइप एक आपको छुड़वाई थी, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन रिएक्शन के बाद एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी थी आपकी, ठीक है? तो वो वहाँ पे हमने कवर नहीं की थी, वो यहाँ पर अब हम कवर करेंगे, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है? इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ हेक्सेन, हेक्सेन की एग्जांपल लेते हैं, यही है। क्या इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ? CH3 CH3 CH2 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 and CH3, कैन आई राइट इट लाइक दिस? यहाँ से स्टार्ट हुई हूँ, CH3 CH2 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 एंड दिस इज CH, लिख दिया मैंने इसको ऐसे, ठीक है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से दो हाइड्रोजन्स को बाहर निकालते हैं। When we remove two hydrogens यहाँ से, ठीक है, तो इनके बीच में एक बॉन्ड आ जाएगा, CH3 है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये निकल जाएगा, ये अपना बॉन्ड ट्रांसफर कर जाएगा और ये अपना बॉन्ड के साथ निकल जाएगा। कैन वी राइट इट लाइक दिस? लिख सकते हैं। इनके बीच में अब एक बॉन्ड बन गया, बना सकते हैं ना? हाँ जी, ठीक है बेटा, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में हमने एक बॉन्ड बना दिया है हाइड्रोजन रिमूव करके। नाउ इन द सिमिलर वे कैन आई फॉर्म वन मोर बॉन्ड्स बिटवीन दीज बाय रिमूविंग 6 हाइड्रोजन्स। नाउ दो हाइड्रोजन्स ने एक बॉन्ड बनाया है, तो 6 हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाएंगे? 2 हाइड्रोजन रिमूव करके एक बॉन्ड बनाया है, 6 हाइड्रोजन रिमूव करके कितने बॉन्ड्स बनेंगे? 3। तो एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर, 6 हाइड्रोजन रिमूव कर दिए, ठीक है? तो ये आपका प्रोडक्ट है, दैट इज द बेंजीन रिंग।